सो हे व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, कैसे आप सभी लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोपीरो की बर्थ टू डेथ स्टोरी। सो एक समय बहुत पहले की बात थी। रोपीरो के पापा यानी रोमन, जिनका नाम रोमन होता है, वो वाइटस्टोन सिटी में रहते थे। उनकी एक वाइफ भी थी। जिनका नाम रिया होता है। और वो उसको हम रोपीरो की मम्मी बुलाएंगे। और रोमन है ना, अपना माफिया गेम में काम करता था, जो उसकी मम्मी, रोपीरो की मम्मी यानी रिया को पसंद बिल्कुल नहीं था। तो उसके माफिया में था एक ये जो बहुत खास था, जब बुढ़ा था एक नंबर का, और एक ये पुलिसमैन जो पुलिस की ड्रेस में चोरी करता था बहुत ज़्यादा, और एक उन लोग का पास सिल्वर हीरो, इसका नाम सिल्वर हीरो था, लेकिन तभी भी वो बहुत गैंग में ऐसा गैंगस्टर का करता था। एक दिन रोपीरो के पापा यानी रोमन लूट रहे थे। उसी वक्त उसकी रोपीरो की मम्मी का फ़ोन आता है, रिया का फ़ोन आता है, और वो बोलते हैं कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आ जाओ, यहाँ पर मेरा बेटा हो रहा है। तो वो फटाफट से अपनी गाड़ी उठा के फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। और फिर वो हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचता है तो उसको बाहर रुकने को कहा जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, उसको बाहर रुकने को कहा जाता है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद, दिन हो गई, रात हो गई, रुकने के बाद फिर उसकी आ गई, और उसकी रोपीरो की मम्मी उसके बेटे को लेके आ गई, और वो एकदम ब्लू कलर का था उसका बेटा, रोमन की तरह। जैसे वो बहुत खुश हो गया रोमन, और फटाफट से रोपीरो की मम्मी और रोपीरो को घर पे छोड़ने भाग गया। फटाफट से गाड़ी लेके तोड़ फोड़ करते हुए गया वो फटाफट से घर पे, और उसका घर भी छोटा सा ही था। सो भाई वो जल्दी से पहुंच गया अपने घर पे। आप देख सकते हो वो अपने घर पे पहुंच गया था, और ये था रोपीरो का घर था। और फिर वो छोड़ के ना एक जगह अपनी गाड़ी को लेके अपने दोस्त के पास चला गया। वो अपने दोस्त के इधर चला गया, और उसका दोस्त का नाम था कैप्टन भी उसकी उम्र का था। और फिर बोला कि देखो भाई, मेरा बेटा हो चुका है। सो कैप्टन बोला कि ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि उसको यहाँ पर, उसके बेटे को यहाँ पर क्राइम के अलावा, माफिया के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात सुन के रोमन यानी रोपीरो के पापा भी बहुत उदास हो गए, और उनको भी ये बात अच्छी लगी। फिर वो फटाफट से अपने रोपीरो को लेके सिटी की दूसरी साइड जाने का उसने फैसला किया। और फिर वो सिटी की दूसरी साइड जाने लग गए, और वो सिटी की दूसरी साइड जाने लग गए। लेकिन वहाँ पर माफिया मेंबर्स भी हो सकते हैं। और फिर वहाँ पर है ना, रोपीरो को जाते वक्त एक माफिया मेंबर ने देख लिया था। और फिर माफिया मेंबर, बॉस गद्दारी, रोपीरो गद्दारी, बॉस बोलता है। और ये इतना उछल क्यों रहा है पता नहीं बॉस। और ये वो रोमन है ना, वो धोखेबाज है, और ये सिटी के दूसरी साइड जा रहा है। और भाई क्या, तो जल्दी से उसके घर पे चलो, जिससे पहले वो निकल ले। फिर वो लोग घर पे आते हैं, और वहाँ पर उनको कोई मिलता नहीं है, कि वो पहले से ही निकल जाते हैं। फिर वो टिप्सन के पास अपने बेटे को छोड़ के माफिया मेंबर से लड़ने भाग जाता है। और ये माफिया मेंबर से बहुत लड़ता है, माफिया मेंबर्स को मारता भी है बहुत। माफिया मेंबर्स को मारता है, ये मारते ही जाता है माफिया मेंबर्स को। और कोई भी माफिया मेंबर को छोड़ता नहीं है, कोई भी माफिया मेंबर्स को छोड़ता नहीं है। और वो मारते ही जाता है, कोई भी माफिया मेंबर्स को छोड़ता नहीं है।
लेकिन माफिया मेंबर्स की टीम बहुत बड़ी थी। यहाँ पर जो उनका पीछा कर रहे थे, तो माफिया मेंबर्स की टीम बहुत बड़ी थी, तो वो इतने आसानी से मरने नहीं वाले थे। तो वो बहुत मारता गया और फाइनली अरे 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 भाई भाई भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो मेरे को मार दिया। ओह शिट। तो वह ऐसे करके सबको मार देता है और आखिरी के कुछ बंदे बचे होते हैं माफिया मेंबर्स की उस जगह पे, तो उसको मारते रहता है, बहुत मारता है उन लोगों को, छोड़ता भी नहीं है और मारते ही जाता है। और पूछता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तुम्हें मार दूंगा, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे रोपीरो के पापा यानी रोमन बोलते हैं। वो सबको मार देते, सबको, किसी को छोड़ते नहीं। फिर सबको मारने के बाद उनका एक साथी भी होता है जो तो वो मर जाते उस लड़ाई में। फिर एक लड़ाई में उनकी रोपीरो की मम्मी मारी जाती है और रोमन बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। फिर रोमन है बदला लेने की सोचता है, लेकिन उसको अपनी बेटी की परवाह होती है। वो टिप्सन के पास जाता है और फिर ना उनको बताता है कि अच्छे से ध्यान रखना। आखिरी बार वो अपने बेटे को दिखता है और चले जाता है। फिर उसके बाद रोपीरो भी बड़ा हो जाता है और फिर स्टार्टिंग में उसको लोग है ना ब्लू बॉय के नाम से जानते थे और सब लोग उसको ब्लू बॉय से चिढ़ाते थे। ब्लू बॉय कह के सब लोग चिढ़ाते थे उसको और माफिया मेंबर्स उसको परेशान भी करते थे। बहुत परेशान करते थे माफिया मेंबर्स, उसको छोड़ते नहीं थे। परेशान करते रहते थे और ब्लू बॉय भी मार खाने लग जाता था। फिर ब्लू बॉय माफिया मेंबर्स के डर से भाग जाता है और फिर ना वो है ना ये दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं और फिर फाइनली वो तोड़ देता है और फिर फटाफट से एक गुफा में चले जाता है। भाग के फटाफट से एक गुफा में भाग जाता है वो। फिर वो माफिया मेंबर्स के डर से वहीं पे रुका रहता है और वो गुफा में कोई जाता नहीं है, क्योंकि उस गुफा में जो भी गया है आज तक वो वापस लौट के नहीं आया। तो उस गुफा में कोई जाता नहीं था, तो इसलिए वो 2-3 दिन यहाँ पर रहा। तो फिर वो 2-3 दिन यहाँ पर रहा गुफा में और फिर रोपीरो 2-3 दिन रहा यहाँ पर गुफा में, यानी कि ब्लू बॉय 2-3 दिन यही गुफा में रहा। वो जैसे जा नहीं रहा था माफिया मेंबर्स के डर से। फिर तो जैसे गुफा से बाहर जाने गया, उसकी कुछ एनर्जी आ गई, उसको पता नहीं था कि उसमें पावर्स आ गई है। फिर जैसे ही वो बाहर गया, वैसे ही माफिया मेंबर्स ने उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। माफिया मेंबर्स उस पर अटैक किए जाए थे और माफिया मेंबर्स उस पर अटैक कर दिए थे और फिर माफिया मेंबर्स तो मारने के बाद रोपीरो के अंदर शक्ति आ जाती है और रोपीरो का नाम ब्लू बॉय से रोपीरो हो जाता है। और फिर उसके बाद रोपीरो ने अच्छे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और बुरे लोगों की पंगे बजाना शुरू कर दिया। और एक बंदा यहाँ से जा रहा था, तो रोपीरो गया और फिर उस बंदे को मार दिया और वो मर ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा कोशिश की रोपीरो ने, लेकिन वो मर नहीं रहा था। आखिरी में फिर उसने RPG निकाली और उसको मार दिया। वो मर ही नहीं रहा था और पुलिस भी उसका पीछा करने लग गई थी। पुलिस को नहीं पता था कि इस बंदे को ये पैसा चोरी करके भाग गया है, तो पुलिस भी उसको मारने आ रही थी। तो सही टाइम में उसने RPG लिया और मार दिया, और जिसे पुलिस को भी समझ में आ गया कि ये रोपीरो सही कर रहा है। फिर उसके बाद से
वाइट टाउन सिटी हो चुकी थी रोपीरो वाइट टाउन सिटी। तो भाई फिर उड़ता ही गया, रोपीरो बहुत उड़ता, उसको मज़ा आने लग गया उड़ने के लिए, उसको उड़ने में बहुत मज़ा आ गया। फिर उड़ता गया, फिर वो उड़ते हुए उसने थोड़ा बहुत मज़े भी लिया लोगों के, पुलिस के साथ थोड़ा मज़े भी किया, मस्ती की, राइड किया थोड़ा सा। पुलिस के द्वारा ये खुद पिट गया, फिर उसको उड़ के भाग गया। फिर वो उड़ते ही गया, बहुत उड़ा। फिर उसको रास्ते में एक गाड़ी मिली, बहुत बेकार थी। फिर उसको पता चला कि ये उसके पापा यानी रोबोट की गाड़ी थी, क्योंकि उसने उसके अंदर के फोटो को देख लिया था। फिर उसने फैसला किया कि हम लोग सिटी के दूसरी साइड चलते हैं। फिर उसने गूगल मैप्स खोला और फिर सिटी के दूसरी साइड जाने के लिए और मार्क लगाया। रोपीरो गाड़ी भगाते फटाफट से दूसरी साइड पहुंच गया। फिर दूसरी साइड पहुंच गया, फिर वहाँ पर धोखे से माफिया ने रोपीरो को मार दिया। तो सुपर हीरो वहाँ ऐसे ही घूमने आया था, वो रोपीरो को हॉस्पिटल ले गया। फिर फटाफट से वो हॉस्पिटल जाने लग गया। फिर भाई हॉस्पिटल में सब लोग प्रे करते हैं कि फटाफट से रोपीरो ठीक हो जाए। रोपीरो का ऑपरेशन चलता है बहुत देर तक, सब लोग प्रे करते हैं। टिप्सन और सुपर हीरो और उसके दोस्त ट्रांसफॉर्मर सब लोग प्रे करते हैं कि रोपीरो का जल्दी ठीक हो जाए। और रोपीरो का चमत्कार से हो गया, रोपीरो फटाफट से ठीक हो गया। और फिर वह ऐसी मस्ती करने लग गया। मस्ती करते उसने सोचा कि वापस से वो फिर मस्ती किया। फिर उसने सोचा कि वापस से हम लोग है ना उधर सिटी की दूसरी साइड चलते हैं और ढूंढने के लिए माफिया मेंबर्स को। सो हे गाइस, तो भाई वो फटाफट से इधर पे पहुंच गया और वो बहुत ढूंढता रहा माफिया मेंबर्स को, अपने मम्मी पापा को, और माफिया मेंबर्स को बहुत ढूंढता रहा। सो हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? गाइस आज तक रोपीरो अपनी मम्मी पापा और माफिया मेंबर्स को ढूंढ रहा है। सो गाइस अगर उसके उन्हीं मम्मी पापा मिल जाएंगे और कुछ मेरे को स्टोरी का पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाय।